एक और बात कि रमज़ान में क़यामुल लैल तरावीह की शक्ल में नमाज़ पढ़ी जाती है, इबादत की जाती है। अगर कोई शख्स इनफरादी तौर पर पढ़ रहा है तब भी ठीक, इज्तिमाई तौर पर पढ़ रहा है तब भी ठीक, इशा के फ़ौरन पढ़ता है या सहरी से पहले पढ़ता है, ये सारी सूरतें तरावी के लिए मुनासिब हैं। मस्जिद में आके पढ़ता है, बहुत अच्छा है। घर में किसी ने तरावी का अहतमाम कर रखा है, बहुत अच्छा है तब भी, क्योंकि ये एक नफली इबादत है और नफली इबादत में आप किसी तरह का भी अहतमाम कर सकते हैं, इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, मस्जिद में आकर, घर में जमात एहतमाम उसका एहतमाम करके। ख़ास तौर पर जिनके बच्चे हाफिज़ हैं और जिनकी औलाद हाफिज़ है या जो ख़ुद हाफिज़ हैं, उन्हें नमाज तरावी का खुसूसी एहतमाम करना चाहिए ताकि पूरा कुरान मजीद एक दफ़ा सुना जा सके। इसकी अपनी फजीलत और उसकी अपनी बरकत है। अगर किसी वजह से कोई शख्स तरावी नहीं पढ़ सका तब भी उसे रोज़ा रखना है, और रोज़ा रखने की ना रखने की इजाज़त इस सूरत में नहीं होगी कि मैंने तरावी नहीं पढ़ी इसलिए रोज़ा भी नहीं रखता। ये दोनों मुस्तकिल अलग अलग इबादतें हैं, इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन दोनों का ताल्लुक़ रमज़ान से है, लेकिन बाहम एक दूसरे के साथ ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई नहीं हैं। रोज़ा अलग इबादत, तरावीह अलग इबादत है, इसलिए रोज़ा फ़र्ज़ है। तरावी पढ़ी हो या ना पढ़ी हो, रोज़ा फ़र्ज़ हर सूरत में रखना है, इसमें किसी किस्म की कोताही नहीं होनी चाहिए। रोज़े की हालत में नहाया जा सकता है, आँखों में सुरमा लगाया जा सकता है, सर में तेल लगाया जा सकता है, दवा सूंघी जा सकती है, और अगर किसी घर में लड़ाई झगड़े का एहतमाल हो तो वो खातून खाना पकाते हुए उस सालन को चख सकती है, लेकिन चखने के फ़ौरन बाद उसे कुल्ली कर लेनी चाहिए, उसका जायका हलक से नीचे ना उतरने पाए, क्योंकि जायके का ताल्लुक़ ज़बान के अगले हिस्से से है, ज़बान के आखिरी हिस्से के साथ नहीं है। इसलिए अगले हिस्से से आप नमक को और मसाले को चख सकते हैं, और इसकी वजह से ताकि घर में अगर कोई झगड़ा या ख़राबी हो उससे बचा जा सकता है। जनाब अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कारोबार किया करते थे, बहुत बड़े ताजिर थे, और बाज़ चीज़ों को रोज़े की हालत में चख लेना ये उनसे रिवायत है, हमें रिवायत मिली है कि वो बाज़ार में भी अगर किसी चीज़ को लेते हुए उसको हल्का सा ज़बान पे चख के और फिर उसको थूक दिया करते थे। इस बात की गुंजाइश मौजूद है इस वजह से। और इसी तरीके से अगर कोई शख्स सांस की बीमारी में मुब्तला है और वो इन्हेलर का इस्तेमाल करता है तो उसे रोज़े की हालत में इसकी इजाज़त है, इसमें कोई मसला नहीं है, वो इसको इस्तेमाल कर सकता है ताकि सांस की उस बीमारी की वजह से वो मुसीबत का शिकार ना हो। और अगर कोई शख्स जो है वो गोश्त में टीका लगाता है तो इसमें फ़ुक़हा ने फ़ुक़हा की अक्सरियत ने इस बात की इजाज़त दी है, और कुछ फ़ुक़हा ने महज एहतियात के तकाज़े की बुनियाद पर कहा है कि अगर बच सके तो बेहतर है, लेकिन फ़ुक़हा की अक्सरियत ने जो अरब मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं उन्होंने कहा कि अगर बुखार, शदीद बुखार के आलम है और गोश्त में टीका लगाया जा सकता है तो उसमें कोई हरज नहीं है। इस वजह से इन बातों की तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनकी तालीमात की रोशनी में फ़ुक़हा ने हमें रास्ते बताए हैं। रोज़े की हालत में मिसवाक कसरत से करना चाहिए, और मैंने आपको पिछले और उससे पिछले रमज़ान में भी बताया था कि मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की के उलमा ने यह फ़तवा दिया है कि अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में टूथब्रश का इस्तेमाल करता है इस एहतियात के साथ कि उसका कोई भी ज़र्रा हलक से न उतरने पाए, और वो मुकम्मल का मुकम्मल अपना जो है वो मुँह वॉश कर लेता है, साफ़ कर लेता है, तो इस बात की गुंजाइश है। लेकिन ज़्यादा बेहतर तरीक़ा जो बाज़ उलमा ने बताया वो ये है कि आप सहरी खाने के फ़ौरन बाद टूथब्रश का इस्तेमाल करें, और उसके बाद जब भी आप वज़ू करें अगर आप कोई स्मेल महसूस करते हैं तो उंगली के साथ, मिसवाक के साथ, या सिर्फ खाली ब्रश उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसकी इजाज़त, इसमें कोई मसला नहीं है, इसमें कोई ख़दशा भी नहीं है, और पूरे इत्मीनान के साथ आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल का ये फरमान भी हमें सामने रखना चाहिए। आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं कि रोज़ेदार की मिसाल ऐसी है कि जैसे किसी के पास मुश्क अंबर की एक थैली है और वो किसी मजलिस में बैठा हुआ और चारों तरफ उसकी खुशबू फैली हुई है, और हर बंदा देखता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, और जब वो देखता है कि फ़लाँ से आ रही है तो वो एक ख़ास किस्म की खुशी महसूस करता है और उससे एक लगाव महसूस करता है कि अच्छा फ़लाँ बंदे के पास खुशबू है। तो आपने फरमाया कि अल्लाह ताला को रोज़ेदार के मुँह से जो बू निकलती है या बास निकलती है
वो मुश्क अंबर की खुशबू से ज़्यादा अजीज़ है, ज़्यादा पसंदीदा है। लेकिन फिर भी हमें अल्लाह के रसूल की सुन्नत पर अमल करते हुए मिसवाक या खाली ब्रश या खाली उंगली इसका कसरत से इस्तेमाल करना चाहिए। और एक और एहतियात कि हमारे यहाँ आजकल इफ्तारी के मौके पर तरह तरह के जो खाने पकाए जाते हैं उसमें आप कच्चे प्याज का इस्तेमाल न करें तो बेहतर है, और अगर कोई करता है तो फिर उसके बाद अजवाइन का इस्तेमाल करना और माउथ वाशर का इस्तेमाल करना ये ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह के रसूल ने लहसुन और कच्चा प्याज खाकर मस्जिद में आने से मना किया है। और उमर बिन ख़त्ताब के ज़माने में तो ऐसे शख्स को बाकायदा पकड़ के मस्जिद से बाहर निकालते थे और कहते थे जाओ मुंह साफ़ करके आओ, क्योंकि अल्लाह के रसूल बहुत नफीसुत्तबा, इंतहाई नफीस तबीयत के मालिक थे और मुसलमानों को भी नफीस तबीयत का बनाना चाहते हैं, इसलिए हमें यही इख्तियार करना चाहिए। जी, रमज़ान में खुशबूदार साबुन से नहाया जा सकता है, इसमें कोई हरज नहीं है। खुशबू लगाना, खुशबूदार साबुन से नहाना, शैम्पू का इस्तेमाल करना, सर में खुशबूदार तेल लगाना, इस बात की सब इजाज़त है। एक मजदूर का ना सरम पकाते हैं, वो कल मैंने ये बात किया था, ये 3 चीज़ें तो वो ऐसा करते कि नमक या मसाला कितना है, बिल्कुल ठीक है। मज़दूर का आपने सवाल किया कि एक मज़दूर खाना पकाता है और वो अपना खुद ही चूँकि पका रहा है इसलिए वो खाना चख के देखता है कि कहीं नमक ज़्यादा कम तो नहीं है, तो बिल्कुल चखने की इजाज़त है, लेकिन चखने के फ़ौरन बाद उसे थूक दें और कुल्ली कर लें तो कोई मसला नहीं है इंशाअल्लाह।